बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 नई बुक जो हमारी पैक्टा के मुताबिक पंजाब बोर्ड में पढ़ाई जा रही है उसका चैप्टर इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 से पहले बेटे उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम अभी जो है सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसको है। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहता है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वो आपको ये कहना चाह रहा है, जरा उसको समझिएगा, कि अगर आपके पास कोई एक ऐसी इक्वेशन लिखी जाए जिसके अंदर वेरिएबल की बड़ी से बड़ी पावर कितनी हो 2, उसे बेटे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपके पास बेटे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x की 2 के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको a कहते हैं, x के साथ वाली को b और x वाली बगैर x वाली को c। तो बेटे उसके मुताबिक अगर मैं लिखूं यहाँ पर ऊपर वाली क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है तो वो 3 होगी। बेटे b की वैल्यू कितनी है वो भी 3 होगी। और बेटे c की वैल्यू कितनी है वो क्या होगी 4 होगी। तो एक तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटे हम लोग 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास सॉल्व, ये मैं रेस कर रहा हूं बोर्ड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सीखना है कि भाई सॉल्व कैसे करते हैं, और उसके साथ फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाना पड़ जाए तो उसको थोड़ा ब्रीफ डिस्कस करेंगे। मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटे आपको 3 मेथड यहाँ पढ़ाए जाएंगे। नंबर 1 आपके पास है जी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपकी बुक में, खैर पहले जो क्वेश्चन है वो फैक्टराइजेशन मेथड से है, तो आप पहले फैक्टराइजेशन भी लिख सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन। और बेटे उसके बाद आपके पास जो थर्ड है वो है बाय फॉर क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इनको सॉल्व कैसे करना है मेथड जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बेटे स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह उसको साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी सिर्फ बेसिक बातें जो करनी है वो आपको पता होनी चाहिए। फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से और क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बेटे आपको इन्हीं चैप्टर के अंदर, बल्कि फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ फाइंड करने के लिए पूछेगा। तो बेटे जब वो ग्राफ के जरिए सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पूछे तो हम लोगों ने उसको क्या करना है, ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, अब थोड़ी उस पर बहस करते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। बेटा सबसे पहले हमें याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास जब लिखी जाती है, मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूँ 2x² प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटे इसके अंदर आपके पास ये जो लीडिंग कोएफिशिएंट होता है हमारे पास 2। सर लीडिंग कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, तो बेटे मैंने अभी बोला x की 2 पावर के साथ जो भी लिखा हुआ है वो लीडिंग कोएफिशिएंट है। जिस तरह x² के साथ यहाँ 2 लिखा हुआ है तो बेटे इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा 2 होगा। हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन लिखी थी x² प्लस bx प्लस c, उसमें बेटे क्या होगा a। तो याद रखिए जो a की वैल्यू है वो कभी भी आपके पास इक्वल टू 0 नहीं हो सकती, कभी भी 0 के इक्वल। अगर बेटे ये 0 हो जाएगा तो x की 2 का वेरिएबल खत्म हो जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी, वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए ये तो नहीं होना चाहिए। अब आपके पास बेटे ये जो a है यहाँ जो मैंने 2 के बराबर लिखा है, ये बेटे आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है यानी कि 0 से बड़ा, और बेटे ये नेगेटिव भी हो सकता है यानी कि 0 से छोटा। इसी के बिहाफ पर हम लोग इसका ग्राफ डिसाइड करते हैं। पहली तो बात आपने देखना है बेटे, जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो बेटा वो पैराबोला शेप होती है, कुछ इस तरह से कर्व आता है। आपके पास बेटे कर्व इस तरह से भी हो सकता है। कर्व बेटे आपके पास
इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाऊं दूसरा कर्व, वो कर्व बेटे आपका कुछ यूं भी हो सकता है, और बेटे अगर मैं इसको थोड़ा आगे करके लिख देता हूँ यहाँ पर, बस ये कुछ जरूरी बातें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता होंगी तो बेटे आप बड़ी आसानी से इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। यूं भी हो सकता है। ये तीनों कर्व मैंने अपवर्ड बनाए हैं, इसी तरह आप डाउनवर्ड भी बना सकते हैं। अगर तो बेटे आपके पास a ग्रेटर देन हो 0, जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, सारे कर्व पैराबोला के अपवर्ड। और अगर बेटे आपके पास जो a है वो लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, नेगेटिव आ जाए, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव, तो आपका ओपन डाउनवर्ड हो जाएगा। पैराबोला क्या हो जाएगा? ओपन डाउनवर्ड। अगर पॉजिटिव है तो बेटे पैराबोला ओपन अपवर्ड, और अगर बेटे नेगेटिव है तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड भी ये तीनों सिचुएशंस हो सकती है, तो ऊपर अपवर्ड हो, ओपन अपवर्ड हो, ओपन डाउनवर्ड हो, इससे अपने नहीं परेशान होना। बेटे इसमें देखिएगा सबसे पहले इस पर ये जस्ट एक पॉइंट पे कट करता हुआ नजर आ रहा है, उसको टच कर रहा है एक्सिस को, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो जो इसके रूट्स हुआ करेंगे वो आप लोग इससे देख के बताया करेंगे। अगर ओनली वन पॉइंट पे टच करे तो बेटे आपके पास इसके रूट्स जो हैं 2 इक्वल रूट्स निकलेंगे, 2 इक्वल रूट्स। क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका रूट एक ही होगा। मसलन अगर एक रूट 2 है तो दूसरा भी 2 ही होना है, तो हम उसको सिंगल रूट कहते हैं, हम कहते हैं उसका सिर्फ एक ही आंसर आएगा। तो 2 इक्वल रूट है या उसका सिर्फ एक ही आंसर। अगर बेटा ये एक्स एक्सिस से ऊपर चला गया है, उसको कहीं पे भी मीट नहीं कर रहा, तो बेटे आपके पास इसका कोई रूट नहीं होगा, नो रूट, इसका कोई आंसर आएगा। मतलब जो आंसर अगर आएगा भी कोई तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो हम उसका आंसर एम्प्टी सेट लिखा करेंगे, नो रूट। और बेटे अगर ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे मीट करता है, 2 जगहों पर, तो फिर इसका मतलब है इसके पास 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 रूट्स क्या होंगे? डिस्टिंक्ट, यानी कि रूट तो 2 होंगे लेकिन अलग अलग रूट होंगे। ये बातें बड़ी जरूरी हैं जिनको आपने याद रखना है। 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अगर आपके पास 2 पॉइंट पे कट कर जाता है तो उसके 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद बेटे आप लोगों को जब भी पैराबोला ग्राफ में ड्रॉ करना है तो ग्राफ बनाने से पहले पैराबोला देखें इसकी शेप एक पॉइंट पर टर्न ले लेती है, ये इसका टर्निंग पॉइंट है। इसके टर्निंग पॉइंट को जहां पर वो अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री को मीट करेगा बेटे हम उसको उसका वर्टेक्स कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स। बेटे इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब पैराबोला की इक्वेशन से हम लोग कंपेयर करते हैं तो पैराबोला की एक इक्वेशन ये भी बनाई जाती है, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इसका स्क्वायर प्लस के। बाजुकात आपको आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे, आपने इस क्वेश्चन को याद रखना है। हम किसी भी क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया करेंगे, अगर ये क्वेश्चन है तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और बेटे यहाँ पर ये जो h होगा और ये जो k होता है इसकी वैल्यूज जो आप लिख देते हैं अगर ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, तो हम इसको कहते हैं वर्टेक्स। v से मैंने डिनोट कर दिया, ये क्या कहलाता है भाई? वर्टेक्स। वर्टेक्स बेटे वो पॉइंट है जहां पे पैराबोला जो है वो टर्न ले रहा होता है, जहां से पैराबोला क्या करेगा? टर्न ले लेगा, उसका टर्निंग पॉइंट जो है उसके बेटे हम लोग क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स के पॉइंट बेटे अगर आपके पास एक क्वेश्चन दी गई है, लेट्स सपोज 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो बेटे इसमें आप लोगों को अगर टर्निंग पॉइंट में h x के इक्वल होता है और बेटा k किसके इक्वल होता है? y के इक्वल। अगर आपको h फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होगा माइनस बी ओवर 2a, माइनस बी ओवर 2a। ये फॉर्मूला बेटा याद रखेंगे, a b c आपको मैंने बता दिया कि x की 2 के साथ वाले को a कहते हैं, x वाले को b और बगैर x वाले को c। सिमिलर बेटा जो k है जिसे हम लोग y कहा करते हैं, इसके बेटे फॉर्मूला होता है c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a, लेकिन आपकी बुक में उसने इस फॉर्मूले को यूज नहीं किया, लिहाजा हम लोग क्वेश्चन के अंदर इसको यूज तो नहीं करेंगे, लेकिन मैंने लिख दिया है। चले एक पॉइंट आपको याद रहेगा, हम लोग h की वैल्यू निकाला करेंगे इस फॉर्मूले से, और उस वैल्यू को बेटे हम लोग इस इक्वेशन में जो भी दी गई होगी जिस तरह की भी होगी उस इक्वेशन में पुट किया करेंगे, और आपके पास जिस तरह ये एक फंक्शन हुआ करेगा, अगर हम इसको इक्वल 0 ना करें और इसको y के इक्वल कह दें
तो बेटे आपके पास यहाँ पर जब पुट किया करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या हुआ करेगी, निकल आया करेगी। तो वो टर्निंग पॉइंट बनाना जरूरी है। जब आप लोग उसका वर्टेक्स निकाल लें तो बेटे आपने कोशिश करनी है कि उसके राइट साइड पर कोई से 2 पॉइंट ले लें जो आपका टर्निंग पॉइंट x की वैल्यू आई है। तो इसकी वैल्यू क्या बात कर रहा हूँ, x की वैल्यू। x की जो वैल्यू आएगी जिसको हमने h का हुआ था उसके बेटे 2 पॉइंट आपने राइट ले लेने हैं और मेरे बेटे 2 पॉइंट आप लोग उसके क्या करने हैं, लेफ्ट पे ले लेने हैं। और उसके मुताबिक आप लोगों ने एक कर्व बना देना करना है जिससे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो इस पैराबोला शेप में हमें हासिल हो जाया करेगा। और वो अपवर्ड, ओपन अपवर्ड भी हो सकता है और ओपन डाउनवर्ड भी। वो आपका लीडिंग कोएफिशिएंट डिसाइड करेगा कि बेटा ये ओपन अपवर्ड होगा या ये ओपन डाउनवर्ड होगा। तो ये कुछ बेसिक और जरूरी बातें थी जिन्हें बेटे आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए या उसका ग्राफ बनाने के लिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए था। तो इसके साथ ही जी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट इसका मुकम्मल है। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम लोग जो है इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। बेटे इसकी जो एक्सरसाइज है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। इससे चूंकि वीडियो बड़ी लेंथी हो जाएगी तो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने इस वीडियो से लर्न कर लेना है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा उसको पहली फुर्सत में सब्सक्राइब कर दें और अगर सब्सक्राइब कर दिया तो वेल एंड गुड। इसके साथ ही शेयर भी करें, लाइक भी कर दें और बेटे कमेंट्स बॉक्स में आप लोग अपनी राय भी दे सकते हैं।